भर के मैंने ऊपर 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 टांग दिया। तो जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तब मुझे मिली, तो ये मैं लेके आई थी। तो आज मैंने अपना किचन से स्टार्ट किया है। मैं सारा जो भी है ये मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा मुश्किल से लगेगा आपका, और पूरा घर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग दोस्तों। राइजी मित रेखा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक नया और अनोखा ब्लॉग लेके आई हूँ। मई और जून में करें दिवाली की सफाई। जी हाँ दोस्तों, मई और जून में दिवाली की सफाई का शब्द मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब हमारा जो दिवाली आती है तो हम सारा जो काम है वो हम बाद में करेंगे के चक्कर में ऊपर रख देते हैं। तो वो जो बाद वाला काम है वो हम आज करेंगे, मई जून में करेंगे, जब हमें कहीं आना जाना नहीं है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। किचन में पंखा चलाइए अगर पंखे की व्यवस्था है, और नहीं तो अपना सारा सामान हॉल में ले जाइए जहाँ पंखा है। उन सब सामानों को खोलिए जो हमने बंद करके रख दिए थे दोस्तों। तो चलते हैं, आज मैं क्या क्या करती हूँ आपको पूरा दिखाती हूँ। तो ब्लॉग में पूरे बने रहिए। कौन से? हाँ ये दोनों, ये हाँ ये दोनों टर्न है। ये सारा सामान मैंने क्यों निकाला है दोस्तों, मैंने सोचा था कि जब दिवाली की सफाई की थी अभी तो रख देते हैं, उसके बाद इनको संभालेंगे, दिवाली के बाद संभालेंगे। क्योंकि दिवाली पे मैंने अब की बार कलर पेंट करवाया था और पूरा चेंज किया था। तो इस चलते जब घर में कारीगर थे और बहुत सारी लेबर लगी हुई थी तो मैंने सारा सामान भर भर के और उनको ऊपर 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 टांगती रही। अब हाल ये है, मुझे पड़ी आटा छानने की चलनी की ज़रूरत, क्योंकि मेरी आटा छानने की चलनी टूट गई थी। तो मैंने सोचा लाई हुई तो है मेरे पास में, पर कहाँ है, क्योंकि सारा सामान भर के मैंने ऊपर 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 टांग दिया। तो जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तब मुझे मिली। तो ये मैं लेके आई थी, स्टील की है, मुझे ज़रूरत है तो ये मैं निकाल लूँगी। और दिवाली से पहले ही मैं ये मसालादानी लेके आई थी जो कि बड़ी है, और इसका ये कांच वाला ये है, ये लेके आई थी। अभी नहीं, बाद में रखेंगे, निकालेंगे। अभी तो रख दो। इस अभी को रख दो के चक्कर में ये फॉइल पेपर, ये देख सकते हैं, ये वाटर बोतल, ये पानी की बोतल, और ये नमक मिर्च वाला मैं जो स्टैंड लेके आई थी, ये सारा सामान मैंने भर भर के रख दिया दोस्तों। और भी काफ़ी सारे आइटम है इसके अंदर। ये सब चीज़ें अभी रख दो। एक्चुअली हम जब भी मार्केट जाते हैं ना तो इतना सारा एक्स्ट्रा सामान खरीद लेते हैं, हमें ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन कई सामान ऐसा होता है जिसकी ज़रूरत है वो तो खरीदना ज़रूरी है। कई ऐसा सामान एक्सेस में खरीद लेते हैं, अभी नहीं, अभी तो रख दो, ऊपर रख दो, और वो ऊपर चला जाता है। तो अगर आपके पास में दिवाली पे समय नहीं है तो जो ये मई और जून का महीना है उस महीने में बाहर गर्मी रहती है, हम कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते, दिन बड़े हो जाते हैं क्योंकि मॉर्निंग हमारी जल्दी शुरू हो जाती है। तो सर्दियों में हम लेट उठते हैं, थोड़ा गर्मियों के मुकाबले हम लेट उठते हैं। तो इस चलते हमें पास टाइम बहुत होता है। तो दोस्तों, जो आपने दिवाली वाला जो काम छोड़ा था वो इन दिनों में आप कर सकते हैं। कई हमारे जो घर हैं उनके अंदर ऊपर स्टोरेज के लिए हम कैबिनेट वगैरह बना देते हैं और उनमें हम सामान भर देते हैं। तो इस तरीके से आप उन सामानों को अभी निकालिए और उनका यूज़ देखिए कि क्या हमारे यूज़ का है। मुझे भी मालूम नहीं था, जब मुझे इस चलने की नीड हुई तो मुझे सारा सामान मैंने निकाला और देखा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी फ्रेंड्स जो कि इस तरीके से मेरे जैसे जो करती हैं उनको मैं भी एक ऐसे ट्रिक दूं कि वो अपना
इस जो गर्मी वाला समय है इसको भी अपना एंजॉय करें, और जो पेंडिंग किया पड़ा हुआ काम है जो दिवाली पे करना था, दिवाली के बाद करना था, तो वो अब किया जाए, क्यों ना अब किया जाए। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ इसीलिए कि आपको यह सारे काम कर लेने चाहिए। बहुत सारे काम है, किचन है, किचन के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके की रैक्स होती है, तो ये भी सारी भर जाती है, तो इन्हें संभालना। और जो इस तरीके से हमारे जो स्टोरेज के जो ये कैबिनेट बने हुए हैं, आप इन सभी कैबिनेट को खोल खोल के और इनको आप सारे जो फालतू के डिब्बे हैं वो हटा दीजिए, और जो डिब्बे साफ़ हैं धुलने के हैं वो सारे आप धुलने को डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा मैंने ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, ये जो सारे स्टील के डिब्बे वगैरह हैं ये सारे मैंने साफ़ कर दिए और धो दिए। अभी मसाला भी स्टोरेज किया है मैंने, तो जो पुराना मसाला था वो भी मैंने यूज़ ले लिया। ये देख सकते हैं पूरे में भरा पड़ा है घर में। तो मैंने आज किचन से स्टार्ट किया है दोस्तों, आज मैंने पूरा किचन से स्टार्ट किया है। मैं सारा जो भी है ये मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा मुश्किल से लगेगा आपका, और पूरा घर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो ये सारे मैं ये कैबिन देखूंगी। मेरा ये है कि जब भी मैं कोई भी चीज़ डालती हूँ तो मैं डिब्बे को, अगर मेरा डिब्बा खाली हो गया तो डिब्बे को धो के पोंछ के साफ़ करके तभी मैं उसमें रिफ़िल करती हूँ। तो जो भी आप डिब्बा लें काम में, उस डिब्बे को पूरे को अच्छे से धो के पोंछ के सुखा के, और अभी क्या है कि मसाले स्टोरेज करते हैं हम लोग, मई और जून के महीने में मसाले स्टोरेज करते हैं। तो जो क्या होता है कि कई बार नया मसाला आ गया, नया काम में ले लिया, पुराना पीछे पीछे डिब्बे में जाता रहा, बैग पीछे जो छोटे छोटे डिब्बे हैं वो पीछे चले जाते हैं, उनको हम नहीं संभाल पाते। तो जो हमारी जो ये सबकी किचन में है, ये जो है, ये जो रैक्स है सबकी किचन में मिलेगी दोस्तों। है, आप अगर है तो आप कमेंट कीजिएगा। और इनके पीछे आपको पुराना जो आपने दिसंबर जनवरी में जो सामान छोड़ा था वो जरूर मिलेगा आपको। मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली, बिना भुनी हुई मूंगफली, कच्ची मूंगफली, और जो हमारे जो मसाले वगैरह होते हैं वो सब मिलेंगे आपको। काफ़ी सारे मसाले मिलते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल पर बताती हूँ, मेरे घर में ये जीरा रखा हुआ था, ये वाला आप देख सकते हैं, ये जीरा रखा हुआ था, और नया जीरा आ गया, बीच में जीरा खत्म हो गया, नया जीरा आ गया मार्केट से। वो जीरा जो एक स्टोरेज वाला डिब्बा होता है और एक किचन में रिफिल वाला डिब्बा होता है, उस डिब्बे में डाल दिया गया, वो जीरा काम में आ गया। और मेरा जो कम से कम आधा किलो से भी ज़्यादा जीरा है ये पीछे चला गया, और इसमें बारीक बारीक कीड़े कट हो गए। तो सारा मैंने ये धो के धूप में अभी धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है। आपको जो भी सामान धूप में डाल के सुखाना है वो सुखा लीजिए। 15-20 से 20 दिन बाद में आंधी चालू हो जाएगी और बारिश शुरू हो जाएगी, तो सारा सामान आपका नमी में वापस आ जाएगा, और वही आपके सितंबर अक्टूबर आ जाएगा, और वही आपका काम पेंडिंग होता जाएगा। तो मैंने पूरे इसको धूप में थोड़ा सा जो शेड होती है उसमें डाला, और फिर उसको छान के और बीन के, और मेरा दोबारा से जीरा तैयार हो गया है दोस्तों। महंगे आते हैं, मसाले भी महंगे आते हैं, सामान सभी महंगा आता है, और महंगा आता है, और महंगाई का ज़माना है। तो दोस्तों अगर हम इस तरीके से हम अपने घर को, किचन को और सामानों को ऑर्गेनाइज करेंगे तो पैसा भी बचेगा। और जो अभी जो गर्मी है और हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, धूप में घूमने फिरने नहीं जा सकते, कोई हमारे यहाँ आता नहीं है, हम किसी के यहाँ जाते नहीं क्योंकि गर्मी हो रही है, तो ये सारा ही हम इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए अपने समय का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये सारा मैं करती हूँ, और एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई थी दोस्तों कि किस तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ। हो सकता है इससे, मेरे इस ब्लॉग से आपको एक आइडिया मिल जाए। तो यही मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। तो चलते हैं देख। हेलो दोस्तों, मई में ही कीजिए दिवाली की सफाई। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ, मैंने सही सब यूज़ किया है कि मई और जून के महीने में ही आप दिवाली की सफाई कर लीजिए, जो कि हमने दिवाली पे पेंडिंग छोड़ी थी। जी हाँ, क्या आप मेरे इस वाक्य से सहमत है? तो आप कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हम जो दिवाली पे हम सफाई करते हैं और ऊपर रख देते हैं सामान, उस सामान को अब ऑर्गेनाइज करने का समय आ गया है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि मई में कीजिए, मई और जून में कीजिए दिवाली की सफाई। तो आज मैं वही कर रही हूँ। सारा सामान मैं निकाला है मैंने, और किचन का साथ साथ काम चल रहा है दोस्तों, मेरा किचन का भी साथ साथ में काम चल रहा है। और अभी जो आए थे भैया, उनसे मैंने सारा सामान उतरवा लिया और पूरे घर की सफाई करते हैं। तो चलते हैं किस तरीके से मैं इसको काम को मैनेज करती हूँ। तो
तो अभी जब तक मेरी मेड आती है तो मैं सारा सामान इसको कर लूँगी, और जो धुलने के बर्तन हैं, डिब्बे हैं, वो सारे में डाल दूँगी। तो जो मेड आएगी उसको टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से वो सारे डिब्बे धो के, और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, मैं धूप में डाल दूँगी। तो सारा काम करते हैं, तो मिल ऊपर वाली रैक और कैबिनेट साफ़ करने के बाद में मैंने स्लैब के नीचे जो कैबिन रहता है मैंने उसको भी खाली किया, और उसमें देखिए कितने सारा सामान निकलता है। काफ़ी सारी खाली शीशियाँ निकलती है और बोतलें निकलती हैं, और जो टमाटर सॉस वगैरह की और जो बोतलें निकलती हैं वो भी काफ़ी निकली है, और ये जो बच्चे कुछ अचार हैं वो भी निकल रहे हैं। तो इन सबको बाहर निकालूँगी मैं और इन सब की सफाई करूँगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपनी किचन को साफ़ रख सकते हैं। और ये छोटे छोटे काम हैं जो कि हम एक साथ नहीं कर पाते हैं, थकान भी हो जाती है क्योंकि एज भी बढ़ रही है और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से आप काम को कर सकते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो देख सकते हैं कितना कबाड़ निकला है दोस्तों। ये थोड़े थोड़े से, ये मैंने अभी नींबू डाले थे तो ये तो भी फ्रेश है। ये मीठा नींबू लास्ट ईयर का जो बच गया, और जो मैंने लास्ट ईयर कैर का अचार डाला था, लेसवे का डाला था, ये सब खत्म हो चुके हैं। अब नया अचार डाला जाएगा। और ये भी अचार है मीठा नींबू का, और ये भी अचार है। अचार बहुत सारे डाल लेते हैं, यूज में आते हैं, लेकिन अब डब्बे खाली हो गए हैं तो इन सब डब्बों को नया अचार डालने के लिए तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल पन्ने में अचार बचा है, बिल्कुल थोड़ा सा, तो ये भी खाली कर लेंगे और इसको भी मैं साफ करवा लूँगी। तो इस तरीके से एक मेरी ये कढ़ाई है जो भी मैं स्टोरेज के हिसाब से रख देती हूँ। काफ़ी दिनों से काम नहीं आई, रख के भूल गई, लेकिन अब निकली है तो इसको भी काम में लेंगे। और सर्दियों वाली मूंगफली जो कि कच्ची है, बच गई है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से काम में लेंगे। सारा काम करने के बाद में एक एक मूंगफली में से पूरा दाना निकाला जाएगा। इसका भी यूज़ बताऊंगी। इसका भी गर्मियों में भी खा सकते हैं हम और सर्दियों में भी खा सकते हैं। गर्मियों में कैसे खा सकते हैं इसका भी मैं उपाय बताऊंगी, बहुत ही अमेजिंग उपाय बताऊंगी दोस्तों। मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए, आपको नए नए टिप्स मिलेंगे, नई नई जानकारी मिलेगी और ब्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी दोस्तों। तो इस तरीके से मेरा ये ब्लॉग बना रही हूँ मैं। और ये देखो, मैं बता रही थी कि मसाले रिफिल हो रहे हैं, मसाले नए, मैं पहले भी मैंने जिक्र किया है आगे कि मसाले, नए मसाले आ रहे हैं और नए मसाले डालूंगी। तो ये देखिए नई हल्दी आ चुकी है और पुरानी हल्दी कम से कम आधा किलो हल्दी और बच गई है। तो पहले ये हल्दी काम में लूँगी, इसको छान के और इसको अच्छे से छान के और इसको रखूँगी, और फिर पहले ये काम में ली जाएगी, उसके बाद में नई हल्दी काम में ली जाएगी। तो इस तरीके से ये सारा काम आज पूरा होगा। हवा चलती रहे, हवा है, पंखा है, आराम से काम करेंगे। और अपना जो ये रूटीन है, जो मई जून में करने वाला काम है, ये सारा हम काम कर लेंगे। नए अचार डालेंगे तो नए बर्तन भी चाहिए, तो कितने डब्बे लाएंगे, कितने डब्बे फेंकेंगे, फेंकना नहीं है, सारे को खाली करके अगर हम किसी को दे सकते हैं तो उसको खाने को दे देंगे, अगर अच्छा है तो, वरना हम उसको हटा देंगे और नया अचार डालने के लिए हम उसको डब्बे को तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, ये सारे प्रोसेस कर लेते हैं।
सबसे बढ़िया चीज़ है, मैंने अभी दिवाली पे ये लैडर ले ली थी। ये मजबूत भी रहती है और ऊपर चढ़ने में भी आसानी रहती है। तो अगर आप चढ़ सकते हैं तो ही चढ़े, वरना अगर मेरी जितनी एज वाली लेडीज़ अगर चढ़े और कहीं गिर जाएं तो थोड़ा संभल के काम में लीजिए। मेरी हैबिट हो गई है कि मैं ऊपर चढ़ के इसको काम में ले लेती हूँ दोस्तों। तो ये लैडर सबके घरों में होनी चाहिए। हम बच्चों का या मेड का या कब किस किस का हम इंतज़ार करेंगे कि कोई बच्चे आएंगे और हमारी हेल्प करेंगे, तो उस चीज़ से बचाने के लिए मैंने ये ले ली थी। बहुत मजबूत है और हिलती भी नहीं है, और मैं कहीं भी चढ़ जाती हूँ इसको लेके। मैं इवन आप बोलेंगे मैं पंखे वगैरह भी सब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे सफाई करने का थोड़ा सा है, तो मैं कर लेती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा प्रयास लेके आई थी आपके लिए कि आप छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो कि आपको हो सकता है कि मेरे ये टिप्स आपको काम में आ जाएं और अच्छे लगें। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ब्लॉग पूरा देखें, स्किप मत कीजिए दोस्तों। तो चलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में।